हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं और पूछने वाले स्टूडेंट से, क्योंकि क्वेश्चन इन लोगों को दिया गया था होमवर्क कल शाम को और सुबह 4 बजे टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, और फिर भी इन लोगों से रिपीट पूछने वाले हैं अभी क्लास में। क्लास हम लोग का अभी जो है सुबह 6 बजे स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर के बाद हम लोग मैथ पढ़े, मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज हम लोग देखे हैं पूरक, देखे ना, अरे देखे ना भाई, पूरा कौन देखे है ना, पूरा कौन आज हम लोग पढ़े हैं, उससे समेत क्वेश्चन बनाए हैं। समझ में आया सभी लोगों को? बोलिए यस या नो। उसके बाद हम लोग जो है इंग्लिश का वोकैब सॉरी आइटम्स को पूछे हैं, और अभी हम लोग साइंस पूछने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कारक जे मार्कोनी। वेरी गुड। मधुमेह जिसके द्वारा संतुलित किया जाता है, किसके द्वारा, सॉरी किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। बताइएगा स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या? चलिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण के कारण। खून की कमी को क्या कहते हैं? चलिए, हुक का नियम लागू होता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, कौन सा? उत्तल। अगला, प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चलिए बताइएगा, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? रॉकेट में। वेरी गुड। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। वेरी गुड। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए, प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। अगला, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। वेरी गुड। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या? SO4। अगला, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। अगला, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। अगला, कोणीय वेग में इकाई। चलिए, आदर्श गैस समीकरण है PV = चलिए, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है क्या? बिजली। वेरी गुड। चलिए, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड, जो आपका ऑप्शन में था टाइफाइड। चलिए, मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वेरी गुड। पानी पर तैरता वस्तु का आभासी भार कैसा होता है? शून्य होता है। बताइएगा, उष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। किस पर? समय पर। अगला बताइएगा, फैनलिंग बिलियन है क्या? हाँ, एमोनियकल कॉपर सल्फेट का है। ठीक है। अश्रु गैस। चलिए, क्लोरो एसिटिफिनोन। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है कैसे? चलिए, पिरामिडीय। कैसी होती है? पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला। अगला, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। निकट दृष्टि दोष का कारण बता दीजिए। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। अगला, मृग तृष्णा बनाने का कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? चलिए, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन। मशरूम है फंजाई। जल का हिमांक कितना? फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
पित्त स्रावित होता है किसमें? भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? पारे का निम्नतम हिमकांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस? 39 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक शून्य ताप होता है सोना। दूध के खट्टा होने का कारण? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए बताइएगा, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? चलिए, प्रोटॉन की खोज की थी किसने? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहता है? ल्यूकोसाइट्स। चलिए, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। ठीक है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में। चलिए, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत। यही था ना जी। चलिए, इससे पहले भी था, पूछ ले। चलिए, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोपेडिक। वेरी गुड। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर। वेरी गुड। गतिमान वायु में होता है कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। वेरी गुड। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनियम। क्या होता है? प्लेटिनियम। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब का मापन। जल का आयतन सबसे कम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? चलिए, अल्फांसा है क्या? गति के नियमों की खोज किसने की थी? चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। चलिए बताइएगा, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। कौन? पत्ती। नेक्स्ट, छोटे बच्चों में ऐंठन मोड़ होने का कारण किस विटामिन की कमी से? B6। इंसुलिन स्रावित होती है किसमें? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में ना। हिंदी इसका अग्न्याशय। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो बढ़ जाता है। चलिए, और जी का इकाई बता दीजिए। पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रहने पर होता है? दूर पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसमें? DNA में। अगर सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चलिए, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है? प्रकाश वर्ष। अपने मन से मत बोला कीजिए कुछ भी। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस? उत्तल लेंस। ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। जब इंसान, जैसे कि आप बात क्या सुन लीजिए, जब आप तैयारी करते हैं ना, तो एक क्या वातावरण जो होता है ना तैयारी करने का, वो बहुत मायने रखता है। समझे? वातावरण, तैयारी करने वाले स्टूडेंट का जो वातावरण होता है वो बहुत मायने रखेगा आपको। और उस वातावरण में रहते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब हो जाते हैं। समझ रहे बात को? तो बिना मतलब का कोई बात मत बोला कीजिए। जो याद है बोलिए, नहीं याद है तो याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, 1 जूल बराबर होता है कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। चलिए, कौन की इकाई होती है? रेडियन। नेक्स्ट, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोशिवल बल। ठीक है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट में। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? चलिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? चलिए, प्रस्वेदन क्या है?
हाँ, प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा किस दिशा में होता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए कहता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। देखिए, अगर एग्जाम निकालना है तो एक चीज से जरूर बच के रखिएगा। एग्जाम निकालना है आपको तो एक चीज से जरूर बच के रहिएगा, उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बात समझे? और ये अक्सर बच्चों में आ ही जाता है जब बच्चे बहुत कुछ जानने लगते हैं, बहुत कुछ समझने लगते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि हमसे हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहता है? हमसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बात समझ रहे हैं? तो इससे बच के रहिए, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है? और तैयारी को पूरा थोड़ा सा जी जान लगाइए। 1 महीने के बाद आपका MTS का एग्जाम है। कल वो लड़की बहुत अच्छा बात बोली ना, बोलते बोलते बहुत अच्छा बात बोल दी। समझने वाले समझिए, नहीं समझने वाले मत समझिए। ठीक है? मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है?